The question is, we have to find out the limit which is x tending to 0 and the function is 1 plus x square minus e raised to the power x divided by x square. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले आपको यहाँ पे नोटिस करना चाहिए कि अगर मैं गिवन फंक्शन में x की प्लेस पे 0 सबमिट करूँ, अगर हम लोग डायरेक्टली 0 सबमिट कर दें तो आप देख सकते हैं कि ये आ रहा है 1 प्लस 0 माइनस e रेज टू द पावर 0 एंड डिवाइडेड बाई 0. फाइन. या फिर आप इसे लिख सकते हैं कि राइट नाउ दिस इज द फॉर्मेट 0/0 और अगर ये 0/0 का फॉर्मेट है, इन दैट केस हम लोग डायरेक्टली वैल्यू सबमिट करके फंक्शन की लिमिट नहीं निकाल सकते. द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसकी क्लोजर वैल्यूज को चेक करना होगा कि x के क्लोजर फंक्शन का आउटपुट क्या आ रहा है. तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. एक ऑप्शन है कि आप इसे लॉपिटल से कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं लॉपिटल नहीं लगा रहा हूँ. लॉपिटल तो बहुत आसान होता है, आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके उसकी लिमिट निकाल सकते हैं. वो मेथड भी मैं लास्ट में शेयर करूंगा, लेकिन अभी पहले मैं इसे मैनिपुलेट करके गिवन फंक्शन की लिमिट निकाल के दे रहा हूँ. तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं e रेज टू द पावर x की बात करूं तो इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस के डॉट 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 अप टू इंफिनिटी के. और अगर मैं इस एक्सप्रेशन को गिवन प्रॉब्लम में सेट करूं तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बन जाएगा विच इज लिमिट x टेंडिंग टू 0. दिस इज द क्वेश्चन पार्ट विच इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर और e रेज टू द पावर x को आप रिप्लेस कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस के डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट के. और डिवाइडेड में आपके पास है एक्स स्क्वायर. इन द डिनोमिनेटर वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको फर्दर मैनिपुलेट करूं तो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो रहा है, लेकिन आप एक्स स्क्वायर को कैंसिल नहीं कर सकते. सो द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई एम डूइंग, हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0. एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया. इन द ब्रैकेट यू आर हैविंग 1 माइनस 1/2. इसके बाद अगर मैं एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट की बात करूं तो मुझे मिल रहा है माइनस के एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एंड प्लस डॉट 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 सो ऑन और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो अगर अपन न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर मेरा बाहर आ गया. ये टर्म आपके पास 1/2 होगा और आगे के जितने भी टर्म्स हैं उसमें x की मिनिमम पावर 1 तो रहेगी. जैसे अगर आप फर्स्ट टर्म को चेक करें तो फर्स्ट टर्म आपके पास होगा x अपॉन फैक्टोरियल 3 और इसके आगे के फर्दर जितने भी टर्म्स हैं उसमें x की जो पावर है वो 1 या 1 से ज्यादा होगी. तो 1 तो पहले में ही है तो बाकी की पावर आपको इससे ज्यादा ही मिलने जा रही है और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया ऑन टेंडिंग टू 0. और गिवन फंक्शन में अगर मैं x को 0 की ओर अप्रोच कराऊं तो फंक्शन की जो लिमिट है वो अप्रोच करती है 1/2 के. सो फाइनली दिस इज द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन. अब जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें दो मेथड जो मेरे को समझ में आ रहा है कि एक तो हम लोग ये फर्दर मैनिपुलेट करके इसे कर सकते थे और दूसरा है लॉपिटल रूल. तो लॉपिटल रूल की जो रिक्वायरमेंट है पहले उन पे बात कर लेते हैं कि जब भी आपके पास 0/0 ये फॉर्मेट हो या फिर इंफिनिटी का फॉर्मेट हो आप उसमें लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज एक्चुअली द लॉपिटल रूल, आप गिवन फंक्शन के न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे और ये प्रोसेस आप तब तक कंप्लीट करते हैं जब तक ये 0/0 का फॉर्मेट हट ना जाए. और जैसे ही ये फॉर्मेट हटेगा आप लिमिटिंग वैल्यू सबमिट करके फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हैं. ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने लॉपिटल को रीड किया होगा. तो मैं एक बार लॉपिटल से भी इस क्वेश्चन को करके दिखा देता हूँ. क्वेश्चन मेरे पास है लिमिट, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0. दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस e रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के. और जैसा कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि इसमें अगर मैं x को 0 सबमिट करता हूं तो राइट नाउ द फॉर्मेट इज 0/0. तो चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं. तो गिवन फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ये टर्म बनेगा e रेज टू द पावर x, क्योंकि e रेज टू द पावर x का जो डेरिवेटिव है वो e रेज टू द पावर x ही होता है और डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ x के, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ x के. लेकिन अगर मैं अगेन इसमें x की जगह 0 सबमिट करता हूं तो आप फिर से चेक कर सकते हैं कि अगेन द फॉर्मेट इज 0/0. और जैसा कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किया
कि आपको ये प्रोसेस तब तक कंप्लीट करना है जब तक 0/0 का फॉर्म हट ना जाए। तो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं इस फंक्शन को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि 0/0 का फॉर्मेट यहाँ से हट जाए। तो अभी अगर मैं इस फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करूँ ऑन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो आप देखेंगे कि 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा और e रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर x होता है। और डिवाइड में अगर अपन बात करें तो 2x का डेरिवेटिव आपको मिलेगा 2, और गिवन फंक्शन में अगर मैं x को टेंडिंग टू 0 सबमिट करूं तो ये जो डाटा है ये आपका अप्रोच करता है 1 की ओर, या फिर आप ये क्लेम कर सकते हैं कि गिवन फंक्शन की जो लिमिट है इट इज इक्वल टू 1/2 के।